Good evening and welcome to the class. Let's start our attendance. One, कहाँ से शुरू किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Up to now, 11 are present. This is 11. Okay. Today is maths. आज मैथ्स की क्लास है. कल साइंस की क्लास थी और इस वीक की आखिरी क्लास. कल छुट्टी. सो ओके, वेलकम टू द क्लास 12, 13. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैथ्स में हम सेम पैटर्न कर रहे थे. सेम पैटर्न आज भी फॉलो करेंगे, जिस पैटर्न में दैट वाज वेरी इफेक्टिव पैटर्न कि हम ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे, तुम सोल्यूशन कर रहे थे. और उसके बाद मैंने बोला था कि अगर तुम घर पे कोई क्वेश्चन करते हो और डाउट होती है तो तुम पहले सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हो. ठीक है, तो वो हम किसी ना किसी लाइव क्लास में उसको टैकल कर लेंगे. तो अभी तक उस तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आई है, इसलिए मैं खुद अपने हिसाब से जो थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगी उनको सिलेक्ट करके और तुम व्हाट्सएप पे सॉल्व करोगे. और मेरे पास व्हाट्सएप इज ओपन, क्लास 10 का व्हाट्सएप इज ओपन. तो जैसे हम कर रहे थे, जिस तरह से लास्ट सेशन में कर रहे थे, लाइव सोल्यूशन जो दिखाने का पैटर्न था, तो लास्ट टाइम के ही सोल्यूशन है ऐसे. तो आज भी हम उसी तरह से कुछ लाइव सोल्यूशन दिखाएंगे. आई थिंक ये तो लास्ट टाइम का है. तो जिस तरह से लास्ट टाइम में हम लोग लाइव सोल्यूशन, तो तुम लोग पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाओ. जिन बच्चों ने लाइव सोल्यूशन करेंगे उनको हम लाइव सोल्यूशन यहाँ पे दिखाएंगे. और क्वेश्चन हम आगे के लेते हैं. आई थिंक एट्थ क्वेश्चन, हमने एट्थ क्वेश्चन तक कर लिया था. ठीक है, एट्थ क्वेश्चन तक हो गया था. और अब मैं कमेंट बॉक्स से गायब होता हूं. कमेंट बॉक्स से गायब होता हूं. नाइन्थ डिफिकल्ट वाले हम सारे क्वेश्चन करेंगे. और फिलहाल मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9, है ना. ट्रिग्नोमेट्री, हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सारा डिस्कशन कर चुके हैं. अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट एक्सरसाइज के. जो बहुत इजी होंगे वो छोड़ देंगे और नहीं तो करेंगे. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9. और जिसको क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन भेजना है, या पहले भी अगर किया हो तो यू कैन सेंड द सोल्यूशन, नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री अगर जिसका भी सोल्यूशन आ जाएगा आई विल शो. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं. साउंड इज ओके, स्क्रीन इज विजिबल, माय फेस इज एट द टॉप. ठीक है. क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, tan A is 1 upon root 3, find the value of sin A cos C और cos A sin C. ठीक है. एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तुम लोग ये क्वेश्चन नंबर 9 है ये. आई थिंक लास्ट में हम 8th क्वेश्चन तक कर चुके थे. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं.
शायद हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में तो तुम लोग यहाँ पे पॉज कर सकते हो, इसको पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व करके उसका सोल्यूशन भेज सकते हो। पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व करके उसका सोल्यूशन भेज सकते हो। ठीक है, अटेंडेंस पूरी हो चुकी क्वेश्चन सॉल्व करके। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करता हूँ, तो जिनको सॉल्व करना है वो सॉल्व करें और जिनको नहीं सॉल्व करना है वो मुझे देखें। ठीक है, बेटर तो ये है कि तुम पहले ट्राई कर लो या पहले से कल संडे है तो पहले से। एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूं, मैं सीक्वेंस में एक्सरसाइज दूंगा, है ना। एनसीईआरटी के अब सारे क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन पूरा हो चुका है, थ्योरी में पढ़ा चुका हूं पूरी, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की इस वाली एक्सरसाइज की थ्योरी करीब करीब मैं सारी बता चुका हूँ, करीब करीब के पूरी थ्योरी बता चुका हूँ। ठीक है, अब सिर्फ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो क्वेश्चन हम सीक्वेंस से प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी के। 8.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जो बहुत आसान हो गए छोड़ देंगे, बाकी सब करेंगे। इसके बाद 8.2 करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी की करेंगे जो मैंने सीक्वेंस से। 8.3 एनसीईआरटी की करेंगे, 8.4 एनसीईआरटी की करेंगे। ठीक है, ये 4 एक्सरसाइज है। फिर अगला चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। तो अभी फिलहाल हम यही करेंगे। तुम लोगों को अगर पहले से भी सॉल्व करके पोस्ट करना है, पहले से सॉल्व करके रख लो, पहले से सॉल्व करके रख लो और बाद में जब जब सेशन हो तब भी पोस्ट कर सकते हो या मेरे साथ भी कर सकते हो, एज यू विश। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम शुरू कर देते हैं। काफी बच्चों ने शुरू कर लिया होगा। नाउ इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ट्राइंगल ABC बना लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल इज एट B। B पे राइट एंगल है, ये B पे राइट एंगल है। ठीक है, और तो कुछ भी ले सकते हो, A ये हो गया, A इसको ले लो, A B and C। तो राइट एंगल B पे हो गया। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A ये वाला एंगल होगा, दिस इज A। और गिवन है कि tan A, जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे वो खुद सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो मेरे पास व्हाट्सएप आ जाएगा। तुम अगर सॉल्व कर लो मेरे से पहले तो व्हाट्सएप सेंड कर दो, नहीं सॉल्व कर पाते हो तो देखो। ठीक है, तो आई एम वेटिंग फॉर व्हाट्सएप, और जो लोग देख रहे हैं वो ध्यान से देखें। फिर tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो tan A की वैल्यू निकाल ली, तो ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल 90 माइनस A हो जाएगा। अगर C की बात करो तो C को हम 90 माइनस A भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे तो सिंपल है, साइन ए की वैल्यू पुट कर दें। साइन ए की वैल्यू, सॉरी, इसमें tan ए की वैल्यू दे रखी है, तो tan ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? tan ए क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब तक रट गया होगा, अपोजिट साइड 1 और एडजेसेंट साइड कितनी है? √3। अपोजिट साइड 1, एडजेसेंट साइड √3। ठीक है, तो अगर ये √3 है और ये 1 है तो √3 का ये क्या हो जाएगा? ये साइड कितनी हो जाएगी? सपोज ये साइड x है, तो हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जो अच्छे बच्चे हैं वो खुद सॉल्व करेंगे और मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो पॉज कर दो और फिर बाद में भी, क्योंकि मेरा तो सेव होता रहेगा। यस, वेरी गुड, एक बच्चे का आ गया। जैसे ही किसी बच्चे का सोल्यूशन आएगा मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ये इस बात पे बहुत इंटरेस्ट है कि कोई बच्चा कर लेता है। एक सोल्यूशन आया, है ना, ये किसी बच्चे ने सॉल्व किया है, वेरी गुड। आई थिंक दिस इज ट्रीना, ट्रीना नाम है। 10 इज 1/√3। ठीक है, और एकदम सही उसी तरह से सॉल्व कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है ना, वेरी गुड।
तो इस तरह से तुम लोग मेरे से पहले सॉल्व करके भेज सकते हो। अब हाँ, उसके बाद मेरा सोल्यूशन भी देख सकते हो एज यू विश। हाँ, तो इसने बहुत सही सॉल्व किया है, बाकी बीच में दिखाता रहूंगा। तो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू इसने भी निकाल ली है। x की वैल्यू कितनी आई है, AC की वैल्यू 2 आई है, x की वैल्यू 2 आई है ना। तो सीधे तुम देख सकते हो, तो x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो सॉल्व √3 का स्क्वायर 3 और 1 4, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां पे साइन ए प्लस कॉस सी, तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, तो इसको मैं ऐसा लिख लू, साइन ए की वैल्यू 1/2, एक और आ गया है ना। कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस सी ये वाला एंगल है, कॉस सी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो भी 1/2 होगा, तो कॉस सी की वैल्यू 1/2 होगी। और कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, एडजेसेंट अपॉन √3/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज √3, दोनों की सेम वैल्यू होगी। ठीक है, मैंने यहीं पे टाइम सेव करने के लिए ऐसा कर दिया। तो यहां पे 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3/4, तो आंसर आएगा 1। एक और बच्चे का सोल्यूशन आया है, एक और बच्चे का सोल्यूशन आया शायद मेरे पास, वन मोर सोल्यूशन। इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, मैं रोटेट नहीं कर सकता अभी, मतलब कर तो सकता हूं मगर करूंगा नहीं। देख लो, थोड़ा सा साफ करके सीधा करके वो करो। हाँ, तो 2 बच्चों ने सॉल्व कर लिया, आई थिंक दिख रहा होगा तुम्हें, वही सेम प्रोसीजर किया है। ओके, चलो, तो सिमिलरली इसका मैं सेकंड पार्ट नहीं करता हूं, सेकंड पार्ट तुम कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, सेकंड पार्ट कर लोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक और आया, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी भी किसी ने कर दिया, चलो वेरी गुड। ये वाला पार्ट भी किसी ने कर दिया, तो आई थिंक इस वाले पार्ट को, ठीक है। नाउ इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 10th क्वेश्चन कर लेते हैं और 11th, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करते, 11th क्विज हो जाएगा, 11th क्विज की तरह हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा। ठीक है, 11th ट्रू एंड फॉल्स होगा, तो 11th तुम क्विज की तरह कर लोगे। नाउ सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10, ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल एट Q। तो ट्राइंगल PQR बना लो पहले, लेट मी टेक अनदर कलर। ठीक है, ये क्या है, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल एट Q, Q पे राइट एंगल है, ये ट्राइंगल PQR है और Q पे राइट एंगल है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR ये होगा प्लस QR, बोलता है ये PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। तो तुम्हें साइन P, कॉस P और टेन P की वैल्यू निकालनी है, साइन P, कॉस P और टेन P। शुरू हो जाओ और जल्दी से व्हाट्सएप पे सेंड करो, साइन P, कॉस P और टेन P की वैल्यू निकालनी। यस, आ गया मेरे पास सोल्यूशन, वेरी गुड, साइन P, बहुत अच्छे बच्चे हैं। पिछले क्वेश्चन का आया, नहीं इस क्वेश्चन का आया।
शिवम, वेरी गुड। ये कौन सा सॉल्व कर दिया? अच्छा, ये पुराना वाला भी आया है, चलो ओके, शायद ये पुराना वाला है ना। ओके, आई थिंक इट इज। अब नया वाला शुरू करो, स्टार्ट दिस वन। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने समझा दिया है, पी क्यू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 10 में इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर में राइट एंगल एट क्यू है, राइट एंगल एट क्यू है, एंड पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर, क्यू ये वाला है, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर and PQ is 5 centimeter. PQ 5 centimeter है। Determine the value of sin P, cos P और tan P. P वाला एंगल sin P, cos P और tan P। ठीक है, तो फटाफट मैं व्हाट्सएप पे वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करो। तो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, और मीनवाइल जिनको सॉल्व करना है वो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज 25, पी आर प्लस क्यू आर इज 25। तो tan p, sin p, cos p और tan p की वैल्यू निकालनी है। चलो शुरू करते हैं। तो बोलता है पी आर प्लस क्यू आर इज 25, पी आर प्लस क्यू आर, पी क्यू इज, तो पी आर प्लस क्यू आर। तो अगर इसको हम पी आर को x एज्यूम कर लें, ठीक है, पी आर को अगर x एज्यूम कर लें, तो क्यू आर की वैल्यू पी आर की जगह हम x पुट कर देते हैं, प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस चैप्टर में भरपूर यूज हो रही है, अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। पी आर को हमने x ले लिया है, x का स्क्वायर, ओ सॉरी गलती हो गई, सॉरी 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 वेट अ सेकंड। अभी इस समय नींद आती है ये सोने का अगर टाइम इस समय क्लास का ऐसा होता है चलो, x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, किस कोई सॉल्व करके भेजे फटाफट, मैं समझा समझा के कर रहा हूं। क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस एक्स, और क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स होगी, और पी आर मैंने एक्स ले लिया है, पी आर को मैंने लिख लिया। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस, फिर मैं गलत लिख रहा हूं, Why I'm doing wrong? Sorry. Again, चाय पीनी पड़ेगी। This is x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, एंड पी आर इज 5, दिस इज 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नाउ
सॉल्व फर्दर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, उसका सम 25 ही है ना, हाँ 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें वैल्यू निकालनी है, ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें सम ही दिया है, पी आर प्लस क्यू आर का सम दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, है ना। q राइट एंगल है, q पे राइट एंगल है, यस, पी क्यू इन राइट एंगल एट q परफेक्ट, एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। तो अभी तक मैंने क्या किया, x का स्क्वायर, इसको x एज्यूम कर लिया, पी आर को x एज्यूम कर लिया, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, इन दोनों का सम जो है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया था, ठीक है। पी आर को मैंने x एज्यूम कर लिया, x प्लस क्यू आर 25, क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस x, एकदम परफेक्ट, और दैट इज पी आर का, है ना। ये मुझे आर जैसा क्यों लग रहा है, वेट, ये फिर बार बार 3 बार मैं इसको गलत लिख चुका हूं, आई एम रियली स्लीपी। दिस इज पी क्यू का स्क्वायर, आई थिंक इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं कि यहां पर मैंने ठीक से आर जैसा लिखा नहीं है, इसको ठीक से लिख दो, ठीक है। तो ये क्यू आर का स्क्वायर एंड ये, ठीक है। आई थिंक मेरे पास किसी का सोल्यूशन आया है, आई जस्ट सी, नहीं किसी का नहीं आया, दिस इज रियली डिफिकल्ट। ये किसका सॉल्व करके, आई थिंक किसी बच्चे, नहीं ये तो पुराना सोल्यूशन आ रहा है, अभी नया कोई सोल्यूशन किसी बच्चे ने नहीं किया है, मतलब इट इज रियली डिफिकल्ट, है ना। तो कुछ नहीं है इसमें रियली डिफिकल्ट नहीं, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ओके। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसको फर्दर आगे, अब देखो इसमें हम x की वैल्यू निकाल ले तो हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए एक बच्चे ने किया, देखता हूं, एक सेकंड, ये जूम कर दिया, वेट, इसमें साफ साफ पी आर 25 वैसे ही किया, पी क्यू इज इक्वल टू ये 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक बन रही है ना। इसके बाद अजीब सा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा, बट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, बहुत जूम हो गया, वेट, लेट मी जूम इट आउट, ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नाउ कमेंट मी कि कितने बच्चों को, अच्छा यही मुझे लग रहा था, सर वी डू नॉट नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो इसको यहां पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाए, वही है, क्योंकि काफी बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पे इसको स्किप कर दो और नोट्स में लिख लेना, बाद में सॉल्व कर लेना, है ना। क्यू डी आर इक्वेशन यहां पे लिख लो, सॉल्व आफ्टर क्यू डी आर इक्वेशन, क्यूडीआर, ठीक है। इसको मैं स्किप कर देता हूं, बहुत सारे बच्चों को क्यूडीआर नहीं पता होगा,
तो इसको सवाल पे लिख लेना, जब क्यूडीआर पढ़ो तब इसको फिर से सॉल्व करना। जब क्यूडीआर पढ़ाऊंगा तब इसको मैं पढ़ाऊंगा, या कहीं भी तुम क्यूडीआर करो, क्वाड्रेटिक करो, तब सॉल्व कर देना। क्योंकि जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी होगी वो समझ नहीं आएगा, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल पे ऊपर लिख देना क्यूडीआर, तो तुम्हें याद रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सॉल्व करना है। आई थिंक क्यूडीआर तुम्हारे सिलेबस में है, जब क्यूडीआर पढ़ोगे तब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में डिफिकल्ट नहीं है। तो फिलहाल एक ही बच्चे ने सॉल्व करके दिया, उसको क्यूडीआर आता होगा, और कई बच्चों को क्यूडीआर नहीं आता। मेरे पास कमेंट भी आया है एक बच्चे का, ऐसे शायद काफी बच्चों को क्यूडीआर नहीं आता होगा। ठीक है, ओके, वी नॉट नो क्यूडीआर, ओके, क्यूडीआर नहीं तो छोड़ो। चलो, अब लास्ट का है, लास्ट का क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन देख लो। ये ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्वेश्चन में मैं लेटर्स रोमन लेटर कर देता हूं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड 5। कोई भी बच्चा अपने मन से सोच समझ के जो है आंसर देगा, सोच समझ के आंसर देगा, प्रॉपरली सोच समझ के आंसर देगा। पहला इसमें जो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, तो अगर आप कमेंट कर सकते हो, अगर 1 वाला ट्रू है तो टी, 1 वाला फॉल्स है तो फॉल्स, मगर सोच समझ के देना, सोच समझ के। पहला है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, 1 का ट्रू या 1 का फॉल्स, है ना। चलो कमेंट करो, अगर सही है, अगर ट्रू है तो 1 का ट्रू करो, और फॉल्स है तो ऐसे लिखो। अगर तुम्हें सही लगता है तो 1 लिखो और टी लिखो, है ना। अगर फॉल्स लगता है तो 1 लिखो और एफ लिखो। ठीक है, 1 एफ 1 टी। चलो कमेंट करना शुरू कर दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 1 एफ लिख दो, सफिशिएंट है। चलो फटाफट फटाफट कमेंट करो, फिर बताता हूं मैं, 10 सेकंड लिखता हूं, फटाफट कमेंट करो। फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है, कमेंट करो। फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो बच्चों के कमेंट आ चुके हैं। मैं 1 2 3 4 5, सभी लोग फॉल्स कह रहे हैं। 6 7 8 9, एक बच्चा ट्रू कह रहा है। 9 ट्रू एंड 1, एक ट्रू और 9 फॉल्स, बाकी सारे फॉल्स हैं। ओके, तो मैक्सिमम आर सेइंग फॉल्स और 1 2 ट्रू कह रहे हैं। लेट्स सी, याद रखो tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, tan a की वैल्यू 1 से ज्यादा भी होती है ना। tan a की जो वैल्यू होती है, जैसे इसको लॉजिकली कैसे समझेंगे, देखो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आई लॉजिकली एक्सप्लेन इट। यहां पे जगह बना के, ये तुम्हें सोच समझ के ऐसे आंसर, कोई बच्चा ऐसे मतलब ट्रू एंड फॉल्स है तो कुछ भी एक आंसर दे सकता है, बट मैं तुम्हें समझाता हूं। सारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल से आती है, बहुत अच्छा लॉजिक देता हूं तुम्हें सारी, क्योंकि लॉजिकल होता है, पहले लॉजिक सोचना है। तो सारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल से आती है। जस्ट मैं एक सुंदर सा ट्राइंगल बना लेता हूं, मेरे पास ट्राइंगल होगा मगर राइट एंगल नहीं है। हाँ, इसमें राइट एंगल नहीं है, छोड़ो। तो ऐसे चलता है, अच्छा बनता है। चलो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना लिया। ठीक है, ये एंगल है, ए एंगल लिया, दिस इज ए एंगल, tan A।
ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1। अब ये क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं पहले लॉजिकली तीनों का, क्योंकि tan ने दिया तो sin ए भी आ सकता है। सबसे सिंपल लॉजिक बताता हूं तुम्हें। तो अब तक तो ये ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे और समझ आ रही है। तो मैं एक बहुत प्यारा सा लॉजिक देता हूं। जैसे अगर हम sin a निकालते हैं तो क्या होता है, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब किसी भी ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा अपोजिट साइड से बड़ा होगा। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है, बहुत ध्यान से सुनना, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। कोई भी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज ये हमेशा अपोजिट साइड से बड़ा होगा, तभी ट्राइंगल बनेगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा अपोजिट साइड से बड़ा होगा। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी होगी ऊपर वाली छोटी होगी, जैसे 1/5, जैसे 1/2, नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी होगी तो साइन ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, ऑलवेज लेस देन। ये लेस देन का सिंबल है, तो लेस देन 1 हमेशा। सिमिलरली अगर कॉस ए की बात कर लें, क्योंकि मैं पूरा बता रहा हूं, क्योंकि इसकी जगह साइन ए कॉस ए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि बहुत ही गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना, कहीं पे बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना। साइन ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, हमेशा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा। सिमिलरली कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज फिर एडजेसेंट साइड से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। कभी किसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट साइड से छोटा नहीं हो सकता। तो कॉस ए की वैल्यू भी लेस देन 1 होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी। तो अगर नीचे वाली डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा है तो कॉस ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इसका मतलब समझ आया कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमेशा हमेशा 1 से बड़ी होती है। अब जो पूछा था इसमें, अगर हम tan ए की बात कर लें, tan ए की बात कर लें तो tan ए क्या होता है, अपोजिट साइड टोआ, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब यहां पर तो ट्राइंगल में ओ जो साइड है वो ओ से बड़ी हो सकती है। ये ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे देखो अगर ट्राइंगल ऐसा है, ट्राइंगल, एक मिनट, ये ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं, पतला ट्राइंगल ऐसे, ये बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, ये अब यहां पे अपोजिट साइड बड़ी है ए से, तो tan ए की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, नो प्रॉब्लम, है ना। द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज लेस देन 1 गलत है, ये 1 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अपोजिट साइड ए से बड़ी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे ऐसा हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर हो और ये 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है तो tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/2, 1 से ज्यादा हो गई। इस केस में tan ए की वैल्यू क्या, अगर इस ऐसा पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा पॉसिबल होने में, तो 10/2 आ जाएगी। और 10/2 तो क्या हो गया, 10/2 तो 1 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1, गलत है, गलत है। कभी कभी ये 1 से ज्यादा भी हो सकती है, तो फॉल्स है। तो बहुत कम बच्चों ने फॉल्स बोला था, सभी ने ट्रू बोला था। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट का देखता हूं, तुम सभी का देते रहो, मैं देखता हूं। मेरे स्क्रीन बोर्ड पे सभी का फॉल्स दिखाई दे रहा है ना, सभी का फॉल्स दिखाई दे रहा है, एक आध का ट्रू है, तो ये खुद ही देख लो। फिर सेकंड के भी आंसर आ चुके हैं, ठीक है, सेकंड और फर्स्ट के मिक्स हो गए हैं। तो ये मैं सबको, मैं शुरू के 5 दिखा देता हूं, शुरू के 5, स्टार्टिंग के 5, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 सही आंसर दिखा देता हूं। तो वो जिसकी किस्मत 1, 2, 3, 4 और 5, ओके, स्टार्टिंग के 5 दिखा देता हूं। कुछ व्हाट्सएप मेरे पास आया है, शायद कहीं और से आया होगा।
ओके, तब तुम्हारा कोई व्हाट्सएप नहीं आया था। लास्ट क्वेश्चन यही तो। हाँ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेकंड ट्रू एंड फॉल्स में करना है। आराम से हम डिस्कस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन भेजो, ट्रू एंड फॉल्स। सेके इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। सेके 12/5 हो सकता है, हाँ सेके हो सकता है, पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। मगर थोड़ा लॉजिकली हम इसको समझे, इसको समझना भी, हम इसको देख लें क्या ये पॉसिबल है। एक्चुअली में जो पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी है ना, वो ट्राइंगल से चेक करनी है। हम ट्राइंगल से चेक करेंगे कि वो चीज पॉसिबल है या नहीं है, ट्राइंगल से चेक है। तो लॉजिकली भी ऐसे ही, मतलब ऐसे ऐसे नहीं बोल देंगे कि हाँ चलो पॉसिबल है, तो चेक भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये ए एंगल हमने बना लिया, ठीक है। कहता है सेके इज इक्वल टू 12/5। कॉस ए क्या होता है, अब कॉस ए क्या होगा, सो का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेके क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो 12 ये, और इसको 5 बोला, आराम से पॉसिबल है। ये पढ़ा भी होगा शायद, आराम से पॉसिबल है, ये बड़ा हो सकता है इससे, ये पॉसिबल है ज्यादा। तो इट इज ट्रू। तो सेकंड का ट्रू है। स्टार्टिंग के 10 दिखा देता हूं, चलो तुम लोग खुश हो जाओ, 10 दिखा देता हूं, जल्दी जल्दी दिखाता हूं। फर्स्ट सेकंड 10 सही दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो थर्ड का आ गया, 10। स्टार्टिंग के 10 दिखा देता हूं, वेरी गुड, ओके। स्टार्टिंग के 10 दिखाओ ना। थर्ड क्वेश्चन के लिए भी कमेंट्स आ चुके हैं, मैं लगातार डिस्कस करता जा रहा हूं, तो मुझे ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। थर्ड के लिए भी काफी बच्चों ने लगातार, तुम भी करते जाओ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे थर्ड तक कमेंट आ चुके हैं, बहुत बच्चे एक्टिवली फटाफट कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। cosecant, हाँ cosecant, ये तो सही है, ट्रू है ना। कोसेक होता है, कोसेक, ये ट्रू है, थर्ड का ट्रू होगा, थर्ड का ट्रू। थर्ड फॉल्स कौन बोल रहा है, ट्रू है ना, कोसेक ही होता है। 1 2 3 4 5 5। ये किसी ने कमेंट भेजा, सर वी कैन नॉट सॉल्व 10 क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक मेथड। हाँ वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं ना 10 क्वेश्चन, यस। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला हमने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है, तो तुम्हें क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व कर। अगर तुम्हें शिवम क्वाड्रेटिक आता है तो इसको सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था हमें नहीं आता है क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है। तो जब क्वाड्रेटिक पढ़ना तब सॉल्व कर लेना। मैं गिनती भूल गया, चलो फिर से गिनती, 1 2 3 4 5 6, फिर फॉल्स बहुत लोग कह रहे हैं, 7 8, फिर फोर्थ के आंसर शुरू हो गए, 8, फिर फोर्थ के आंसर, चलो फोर्थ, चलो 8 ही मिले। ये सेकंड का किसका मिल गया मुझे, मैं किसका लगा, थर्ड का बोल रहा था, थर्ड, चलो जान दो, बीच में सेकंड का आ गया। नाउ नेक्स्ट डू फॉर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये ऑब्वियसली इट इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज 100% फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि कॉट ए का जो मतलब है
कॉट ए ये नहीं है, दिस इज नॉट कॉट इनटू ए, ये नहीं। कॉट ए अपने आप में एक पूरा वर्ड है, कॉट ए अपने आप में एक पूरा शब्द है, इसलिए कॉट ए में कभी भी जो बोलोगे ना तो गैप नहीं रखोगे, तो जब भी बोलोगे तो ऐसे नहीं बोलोगे कॉट ए, नो गैप, है ना, नो गैप। इसमें अगर तुम्हें बोलना भी है तो कॉट ए, मेरा प्रोनाउंसिएशन कॉट ए नहीं बोलोगे, इट इज कॉट ए, इट इज अ सिंगल वर्ड। सिमिलरली फॉर साइन ए, कॉस ए, ठीक है, ये सिंगल वर्ड है, इनके बीच में गैप नहीं करना। ओके, आई थिंक यू गॉट द आइडिया। कम टू द ओके, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इन, इट्स फॉल एंड अनडाउटली कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने इसको ट्रू बोला हो। एक मैं बीच से पकड़ लिया, दो, ऊपर कोई नहीं शायद, दो, हो गया, किशोर पे था ना, एक सेकंड, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 11 कहां से आ गया, 8 पता नहीं क्या कमेंट कर दिया, 11 4F, 9, नो सर, थर्ड वन इज फॉल्स, थर्ड वन फॉल्स है। कॉस इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कॉस, ओके, आई गॉट इट, सॉरी, ओके, सही है, थर्ड वन इज फॉल्स। अब मैं दोबारा से नहीं करूंगा, फिर से करेक्शन कर लूंगा, चलो माई मिस्टेक, थर्ड वन इज फॉल्स। कॉसेक तो अलग होता है ना, साइन का कॉसेकेंट होता है, कॉसेक इज डिफरेंट, कॉसेक थीटा होता है, ये इट इज एब्रिविएशन फॉर CSC, कॉसेक है ना, कॉस नहीं। ओके, तो थर्ड वन इज फॉल्स, तो फिर से थर्ड का फिर से करना पड़ेगा, थर्ड का सही फिर से दिखाता हूं, थर्ड वन फॉल्स वाला सही है, थर्ड वन इज फॉल्स, कोसेक वो कोसेक का है, तो थर्ड का फॉल्स किसने लिखा है, ट्रू वाले गलत है, तो जहां से मुझे दिख रहा है ऊपर ट्रू वाले थे, हाँ, यहां से मुझे एक फॉल्स दिखा, मैं रैंडमली ढूंढ रहा हूं, तो ही दिस एक, अब बहुतों ने गलती की है मेरी तरह, 2, 3, ये सही है, 3, 4, 5, 6, ट्रू नहीं है। ओके, थर्ड वन इज फॉल्स एंड कॉट इज प्रोडक्ट ऑफ, ये तो ये भी फॉल्स है, फोर्थ वन इज ऑल्सो फॉल्स, फोर्थ इज 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 फॉल्स। ओके, दिस इज अ गुड बॉय। अब फिफ्थ के आ गए हैं, साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल, ऑब्वियसली साइन की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, दिस इज फॉल्स, है ना, फिफ्थ इज फॉल्स, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, फिफ्थ इज फॉल्स, फोर्थ इज ऑल्सो फॉल्स एंड फिफ्थ इज फॉल्स। शिवम इज नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो यहां से नहीं है बेटे, यहां से तो अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होती ना तो सबको हो जाती, बहुत सारे आते हैं, अभी एक आध को है तो उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। फिफ्थ इज फॉल्स, फिफ्थ इज फॉल्स। कॉस का क्या था, कॉस का कॉसिन आता है, ओके सॉरी, कॉस का कॉसिन आता है, ठीक है, चलो फिफ्थ का फॉल्स। मैं देखो बहुत अच्छा हूं, मैं नेगेटिव कमेंट जरूर शो करता हूं, मतलब जो मेरा मिस्टेक होता है वो शो करता हूं, पॉजिटिव भले ही ना शो करूं, कुछ गड़बड़ होती है जरूर शो करता हूं। ओके, फिफ्थ ट्रू नहीं है,
फिफ्थ ट्रू नहीं है। एक बच्चे ने, आन्या को ट्रू लग रहा है, ट्रू नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। ओके, थर्ड वन इज फॉल। कोसेकेंट कोसेक के लिए होता है। ओके, तो एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 इज कंप्लीट। और नाउ अभी तक तुम्हें होमवर्क मैंने आज, कल संडे का तुम लोग का होमवर्क चेक कर तुम्हारा, मैं भी अभी 9th का तो रिपोर्ट हो चुका है, बस 10th का मेरा चेक करने रह गया। तो ये आखिरी मौका है, आज शाम तक सबमिट कर दो ये वाला रे डायग्राम वाला, फिर मैं नया ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क अभी देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ होमवर्क देना। ठीक है, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, एक अभी एक्सरसाइज 8.1 इज कंप्लीट। नाउ एक्सरसाइज 8.2, 8.2, ये पूरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे। 8.2 इज होमवर्क, मगर ये सबमिट नहीं करोगे। ठीक है, कल संडे है। अभी मैं दूसरी तरह से आगे से मैं सोच रहा हूं कि सारे क्वेश्चन डिस्कस ना करो। ठीक है, तुम एक काम करो, ये पूरा एक्सरसाइज 8.1 पूरी होमवर्क में, इसमें मगर पोस्ट एक भी नहीं करना है, सभी को अपने डाउट पोस्ट कर दे, है ना। सभी 8.2 का करोगे, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, पोस्ट योर डाउट। आई थिंक स्पेलिंग इज राइट। तुम्हें कैसे पोस्ट करना है, ये पूरा होमवर्क में हो गया। तुम्हें होमवर्क में पोस्ट करना है 8.2 का, किसी को जैसे सपोज करो 8.2 का इसका ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो ऐसे पोस्ट करेगा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ठीक है, बस इतना लिख देगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इस तरह से तुम अपने डाउट पोस्ट करोगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम डाउट वाले क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, फिर होमवर्क का क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन जो मुझे चेक करना होगा वो अलग से मैं तुम्हें पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल तुम अभी भी साइंस का होमवर्क पूरा कर सकते हो, अभी भी साइंस का टाइम है। हो सकता है जैसे ही मैं नया होमवर्क दूंगा, साइंस के होमवर्क का टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे कुछ बच्चे हैं, साइंस का होमवर्क जो मैंने दिया था, आज जब तक मैं चेक नहीं करता, अभी भी एक दिन टाइम बचा है। साइंस का काफी बच्चों ने होमवर्क दे दिया है, तो जो बच्चे कुछ बच्चे सब दे दें होमवर्क, सबमिट कर दे, सफिशिएंट टाइम मिलेगा। ठीक है, यहां तक काफी बच्चों ने साइंस का होमवर्क सबमिट कर दिया था, जो मैंने एक डायग्राम दिया था बनाने को, काफी बच्चों का आ गया। तो जब तक मैं आज शाम को मैं नया होमवर्क दे दूंगा, तो उसके बाद ये वाला होमवर्क एक्सपायर हो जाएगा, है ना। ये वाला होमवर्क एक्सपायर्ड होगा, तो आज रात को मैं इसको एक्सपायर कर दूंगा। नया होमवर्क के बाद फिर पुराना होमवर्क सबमिट नहीं करना है। तो अभी भी मौका है, अगर टाइम मिले तो इसमें ऑब्वियसली पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें। ओके, चलो। शाश्वत पटेल, ये 9th की क्लास थोड़ी ना, 10th की क्लास है, अभी से 9th के बच्चे आ गए। ओके, चलो, टाइम अप, टाइम अप। आज की क्लास खत्म, तुम्हें होमवर्क मिल गया 8.2। 8.2 समझ गए होगे। 8.2 जो 8.1 एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली है, 8.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाला छोड़ के। अब तुम्हारे होमवर्क में है 8.2 एक्सरसाइज, तो इसका तुम्हें डब्ट समझ गए होगे, डाउट अपनी, जैसे मैंने सिखाया है तुम्हें, अपनी डाउट पोस्ट करोगे।
ठीक है, सारे बच्चे करेंगे घर पे, इसको इसके क्वेश्चन को पोस्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है अपने आप सॉल्व करेंगे, जो या अगर चाहो तो पोस्ट कर सकते हो, उस पर पॉइंट नहीं मिलेंगे। तुम चाहो तो इसके सोल्यूशन पोस्ट कर सकते हो, या एक काम करो पोस्ट कर दो, तो वो होमवर्क नहीं होगा, उस पर पॉइंट नहीं मिलेंगे, मगर तुम अपना सोल्यूशन पोस्ट कर सकते हो, है ना। पॉइंट वो होमवर्क नहीं होगा इस तरह से, मतलब पूरा होमवर्क पोस्ट, तो चाहो तो तुम पोस्ट कर सकते हो, मगर वो पॉइंटेड नहीं होगा, पॉइंट नहीं मिलेंगे उसको, ठीक है। तो सारे होमवर्क पे पॉइंट नहीं मिलेंगे, फिर वो होमवर्क अलग होगा जिसपे पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे अभी जो लाइट वाला होमवर्क है उस पर पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। मैं जो होमवर्क दूंगा उस पर पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके तुम पोस्ट कर सकते हो, और डाउट भी पोस्ट कर सकते हो, जो भी है। चलो बहुत हो गया, टाइम अप, तो स्ट्रीमिंग फिनिश करते हैं। अब कल छुट्टी है, और परसों लाइट की क्लास है, और लाइट में शायद हमने खत्म कर लिया है प्लेन मिरर, वी हैव कंप्लीटेड प्लेन मिरर। लाइट में हम लोग स्फेरिकल मिरर शुरू करेंगे, है ना, स्फेरिकल मिरर। तो मंडे से स्फेरिकल मिरर, संडे को सारे पुराने वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि सारे वीडियो अपलोड कर दूं निर्वाणा एजुकेशन पे। कुछ तो पुराने वीडियोस हैं, तो पुराना जो भी चैप्टर वगैरह है तुम रिवाइज कर लोगे। चलो, टेक केयर, एंजॉय, रिवाइज एंड डू एक्सरसाइज नंबर 8.2